को हम इसमें क्लेम कर सकते हैं, 1,50,000 रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाँ, छोटे, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इससे पाने के लिए कौन सा पर्सन एलिजिबल है, इस छूट को कौन से पर्सन पा सकते हैं। तो इस छूट को एनी पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, सभी, ऑल करदाता, ठीक ना, ऑल टैक्सेबल पर्सन इस छूट को क्लेम कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, दूसरी चीजें जब आती है हमारे पास, तो दूसरा है 80CCC। दूसरा क्या है? 80CCC, ठीक। तो 80CC में क्या आता है? 80CC के अंदर आता है भारतीय जीवन बीमा निगम के फंड में पेंशन के संबंध में कटौती। क्या कह रहा है कि जो भारतीय जीवन बीमा कंट्रीब्यूशन टू क्रिएशन पेंशन फंड, जो LIC में पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा किया जाता है, अंशदान किया जाता है, उसके संबंध में डिडक्शन किसमें हम क्लेम कर सकते हैं? 80CCC में कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? पेंशन में जो सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, अगर वो टैक्सेबल हो रहा है तो उसके अंतर्गत हम ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक। कितना क्लेम कर सकते हैं? 1,50,000 रुपए, ठीक। नंबर 3 है। नंबर 3 की कंडीशन क्या दी गई इसमें? 80CCD, ठीक, 80CCD, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में जमा के संबंध में कटौती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी पेंशन स्कीम में, अटल पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बेरोजगारी पेंशन योजना, तमाम तरीके की पेंशन योजनाएं हैं, किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत अगर उसको इनकम हो रही है और उसको उसमें क्लेम करना है, तो किसमें क्लेम करेगा? धारा 80CCD में। किसके अंदर क्लेम करेगा? धारा 80CCD में वो क्लेम कर सकता है, ठीक ना। अब उसको कितनी परसेंट कटौती मिलेगी? तो उसको 10% कटौती मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10% कटौती मिलेगी। 10% ऑफ सैलरीज, जितनी उसकी सैलरी होगी उसका 10% उसको क्या मिलेगी? कटौती मिल सकती है। और इंडिविजुअल पर्सन की कंडीशन में, जैसे अन्य व्यक्ति की कंडीशन में 20% कटौती उसको दी जाएगी। कितना? 20% कटौती दी जाएगी, ठीक। अगली बात करते हैं हम लोग 80D की बात करते हैं। किसकी? 80D की बात करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि ऑल ओवर टोटल 80C, चाहे वो 80C हो, चाहे 80CC हो, चाहे 80CCD हो, तीनों को मिलाकर वनली हम 1,50,000 रुपए तक ही छूट को क्लेम कर सकते हैं, न कि 1,50,000, 1,50,000, 3,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए क्लेम नहीं कर सकते। तो वनली 1,50,000 रुपए टोटल 80C को मिलाकर हम 1,50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं 80D की। 80D के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो 80D के अंतर्गत क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती, ठीक है, 80D के अंतर्गत आते हैं, क्लियर। क्या अब इतनी कटौती किसे मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहला चीज है, हाँ, टैक्सेबल पर्सन जो है, हाँ, जो टैक्सेबल पर्सन है, करदाता है, उसे जो 80D क्लेम करेगा, तो 80D क्लेम करने की क्राइटेरिया अलग अलग है। तो किस कंडीशन में कितने अमाउंट क्लेम कर सकता है, ये देखना हम लोगों को है, ठीक ना। तो कंडीशन पहला क्या दिया गया है? इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, इन केस क्या? इंडिविजुअल, मतलब कि वह व्यक्तिगत पर्सन हो, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है?
सेल्फ सपोज एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर उसके ऊपर स्वयं एक परिवार है जिसका जीवन साथी और उसके आश्रित बच्चे से एक फैमिली, ठीक ना, एक माता पिता और उसके बच्चे, तो इस कंडीशन में वो कितनी अमाउंट क्लेम कर सकता है? 25,000। कितने? 25,000 रुपए क्लेम कर सकता है, 25,000 रुपए क्लेम कर सकता है, ठीक ना। और अगला कि अगर उस फैमिली में उसके माता पिता भी रहते हैं, उस टैक्सेबल पर्सन के माता पिता भी रहते हैं, तो उस कंडीशन में उसको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे, ठीक ना। तो 25,000 रुपए उसको और मिलेंगे यानी प्रीमियम पे, ठीक ना। अगला क्या कर रहा है? अगर उसके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन पर्सन है, तो उस सीनियर सिटीजन की के लिए भी 50,000 रुपए का डिडक्शन और दिया जाएगा, ठीक। बात समझ में आई? तो टोटल एसटीडी में हम जो क्लेम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? 1,00,000 रुपए। कितना कर सकते हैं? 1,00,000 रुपए हम उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक ना। क्लियर? अब अगला कि अगर किसी भी कंडीशन में चीजें हमको मैनेज करनी हुई तो जो कटौती होगी तो अलग अलग दिया गया है। अगर इंडिविजुअल पर्सन भी एक आदमी है तो उसको 25,000 रुपए, अगर उसके फैमिली है तो 25,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा, और फैमिली में अगर उसके माता पिता भी रहते हैं मतलब कि दादा दादी, तो उनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए तो उनके लिए 50,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 1,75,000 रुपए का रिडक्शन हम 80D में क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? अगला 80DD, 80DD दिख रहा है? 80DD, ठीक। रेजिडेंशियल इंडिविजुअल आर HUF मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट, ठीक है। क्या कह रहा है? निःशक्त आश्रित की चिकित्सा पर व्यय तथा उनके जीवन निर्वाह के लिए किए गए जमा के संबंध में कटौती। वह पर्सन जो किसी पे डिपेंडेंट है, वह पर्सन क्या है? जो किसी पे डिपेंडेंट है, आश्रित है, उसके संबंध में अगर मेडिकल में उसके किसी के लिए एक्सपेंस किया गया है, खर्चा किया गया है, तो उसको क्लेम करने के लिए, जैसे सपोज टैक्सेबल पर्सन को, जैसे हम हैं, हम एक टैक्सेबल पर्सन है, हमने किसी अनाथ बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है, जो वो हमारे ऊपर डिपेंड है, मतलब कि हम अगर नहीं करवाएंगे तो कोई नहीं करवाएगा, तो हमारे पर डिपेंड है। तो इस कंडीशन में अगर हमने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो उस पैसे के, उस जितना हमने एक्सपेंस किया है, उस पैसे को हम कहाँ क्लेम कर सकते हैं? 80D में हम उसको क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। और ये इसको मिलेगी कटौती इंडिविजुअल पर्सन, इंडो अनडिवाइडेड पर्सन और रेजिडेंशियल, है ना, इंडियन सिटीजन के अंतर्गत इसको क्लेम किया जा सकता है। और टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट इसमें दिया गया है फ्लैट डिडक्शन 75,000, और मोर देन अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है तो 1,25,000 रुपए वो क्लेम कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट 1,25,000 का मतलब कि गंभीर स्थिति में, ठीक ना, मतलब कि वो मरने वाला है इसी कंडीशन में,
अगर ये कंडीशन है तो 1,25,000 रुपये वो क्लेम कर सकता है। अगर सिर्फ कैजुअल फीवर है या कुछ हो गया है इस तरीके से, तो वह 75,000 रुपये क्लेम कर सकता है, मतलब कि उसको मिल सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही चल रहा है। 80 ई। हेलो, 80 ई देखेंगे। 80 क्या है? 80 80 का जो संबंध है वो किससे? हायर एजुकेशन से है। 80 का संबंध किससे है? हायर एजुकेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मतलब कि उच्च शिक्षा के लिए लिया गया लोन। किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए लिया गया लोन। अगर हमने कोई लोन लिया है तो उसके लिए हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80 ई के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 80 ई के अंतर्गत उसको हम क्लेम कर सकते हैं। अगला 80 ई क्या है? 80 ई है आवासीय गृह संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती का। ठीक है, रिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ब्रॉड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। किसी भी बैंक से, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से या लोन कंपनी से अगर मकान, रहने वाले आवासीय गृह के लिए बनाने के लिए मकान लिया गया है तो उस पर ब्याज की कटौती में इंटरेस्ट, ना कि मूलधन। बात समझिएगा, मूलधन पे आपको कोई भी कटौती नहीं मिलेगी। कटौती मिलेगी किस पे? इंटरेस्ट पर। किससे मिलेगी? इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो इंटरेस्ट में कटौती मिलेगी। वो कितने मिलेगी? वो 80 ई के अंतर्गत मिलेगी। अब अमाउंट कितना मिलेगा आपको? देन ऑफ अपडेट 50,000 विल बी अलाउड, 50,000 रुपये। ठीक ना? कितनी? 50 कह रहा है, 50,000 रुपये प्रतिवर्ष, जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम ए फाइनेंशियल दिया गया ना, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक आप हर साल 50,000 रुपये क्लेम कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये दिया गया है, देखो कंडीशन, लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, और लोन कितना होना चाहिए? 35 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 35 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि वैल्यू ऑफ हाउस, और वैल्यू ऑफ हाउस, गृह संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि मकान की जो वैल्यू है, मकान की जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ, मतलब कि 35 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, मोर देन। और लोन जो अमाउंट है वो 35 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि जो मकान की वैल्यू है, ठीक है ना, वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, अगले सेक्शन में आएंगे हम लोग। अगला आपका दिया गया है 80 जी। 80 जी में आते हैं हम लोग। 80 जी तो आप लोग समझ ही रहे हो। 80 जी क्या है? ई हमने बता ही दिया आप लोगों को। ई बी 80 जी में आते हैं। 80 जी क्या होता है? डोनेशन। 80 जी में क्या होता है? डोनेशन टू क्रिएशन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ 80 जी, मतलब कि 80 जी के अंतर्गत किसी भी पुण्यार्थ संस्थाओं को अथवा कुछ विशेष संस्थाओं को दिए गए दान के संबंध में कटौती स्वीकृत की जा सकती है। किसी भी संस्था, पुण्यार्थ संस्था, मतलब कि मंदिर, मस्जिद, ठीक ना, ये सब पुण्यार्थ संस्थाओं को दिए गए कोषों के संबंध में 80 जी के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? कटौती या क्लेम कर सकते हैं। ठीक, देखिए कंडीशन क्या है, टर्म एंड कंडीशन। कंडीशन ये दिया गया है
देखो इसमें दिया गया है 100% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। किसमें है 100% आपको कटौती मिलेगी, डिडक्शन छूट मिलेगी, किसमें पीएम नेशनल रिलीफ फंड में। अगर आपने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहयोग योजना में आपने अगर दिया है, उसमें आपके पैसे का 100% आपको रिफंड मिलेगा। ठीक। दूसरा है 50% रिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। किसमें पीएम रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। अगर इन सभी में आप लोगों ने कोई भी टैक्सेबल पर्सन दान दिया है तो इसका 50% रिलीफ या डिडक्शन मिलेगा। अगला है 100% डिडक्शन ऑफ अमाउंट डोनेशन सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग लिमिट। किसमें गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ, ठीक ना, प्रमोशन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत अगर जनसंख्या नियंत्रण का जो सरकार का चल रहा है अभियान, उस अभियान के अंतर्गत अगर आपने सहयोग किया है तो उसमें आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। ठीक। ये 80G के अंतर्गत, हाँ, जनसंख्या कंट्रोल है ना स्कीम। ठीक। ये सारी चीजें इसमें हैं। और अगला आपका क्या दिया गया है 80GG। 80GG 80GG किस में आते हैं, 80GG आता है किराए के भुगतान के संबंध में, रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस। ठीक ना, इसमें क्या आता है रेंट पेड के संबंध में। 80GG रेंट पेड के संबंध में आता है। कितने परसेंट इसको में छूट मिल सकती है, कोई भी, हाँ कोई भी पर्सन, वह वेतन भोगी हो या वेतन भोगी न हो, करदाता है, इस कंडीशन में उसको ये डिडक्शन दिया जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जो देखो तीनों में जो सबसे कम होगा 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम और 5,000 रुपए पर मंथ। तीनों में से जो सबसे कम होगा वही ये छूट प्रोवाइड, इसमें से वही छूट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही छूट प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। ये हो गया आपका 80GG। ठीक। अब आते हैं 80GGA। 80GGB। जीजीबी इंडियन कंपनी, किसी भी भारतीय कंपनी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये टैक्स सब पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो 80GGB है यह कटौती किसको मिलेगी, तो यह कटौती एक इंडियन कंपनी को मिलेगी। मतलब कि ये सिर्फ कंपनी वाले ही क्लेम कर सकते हैं, एक इंडियन कंपनी ही क्लेम कर सकती है। अब जैसे इसमें क्या आता है, इसमें किसी राजनैतिक पार्टी को डोनेशन देना, चंदा देना, इन सभी इसी अंतर्गत आते हैं, 80GGB के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, तो इसमें क्लेम जो कर सकते हैं, इसका क्लेम जो होता है एक्चुअल अमाउंट कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मतलब कि दिए गए राशि के बराबर तक ये क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जैसे इन्हें 20,000 रुपए दिए तो 20,000 रुपए तक ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक। अगला है 80GGC। 80GGC में क्या आता है, लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज। जैसे क्या 80GGC में है आपका लोकल पर्सन अथॉरिटी ऑफ नगर पालिका, म्यूनसिपल टैक्स, ठीक ना, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब 80GGC में आते हैं। इनको हम चीज़ें दे सकते हैं। ये देखिए, एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल, इन सभी के लिए ये एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। जितना पैसा हम वहाँ पर देंगे उतना ही पैसा वहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स के नज़रिए से। अगर ये आपने समझ लिया तो पूरा इनकम टैक्स आपने समझ लिया। ओके।